न्यू मून बहुत ही अच्छा दिन होता है इंटेंशन सेट करने के लिए। आपको लाइफ में क्या चाहिए वो आप उसके लिए अफर्मेशंस कर सकते हो न्यू मून को। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा रिचुअल बताती हूँ। आपको अगर इंटेंशन सेट करनी है तो जो मैं करती हूँ मेरी लाइफ में, मैं जो रिचुअल फॉलो करती हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उसके लिए और बहुत ही स्मॉल प्रोसीजर है, जस्ट 5 मिनट में हो जाएगा। और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ किस तरह से करना है। और उसके बाद हम एंजल नंबर डेक में से कार्ड पुल करेंगे आपके लिए कि आज का स्पेसिफिक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या है। सबसे पहले न्यू मून को जैसे मून होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करता है तो आप जब भी अफर्मेशंस करते हो तो हम एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि जिस तरह की हमें बिलीफ चाहिए, जिस तरह का हमें चेंज करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं थ्रू अफर्मेशंस। सो इंटेंशन सेट करने के लिए भी हमें अफर्मेशंस करने हैं। तो सपोज आपको लाइफ में लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आप ये लिख सकते हो अफर्मेशन में, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। जो भी आप लिखो, जो भी आपको चाहिए वो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, राइट। ऐसे नहीं लिखना है कि ये मुझे मिलेगा, ऐसे लिखना है, ये मान के लिखना है कि वो आपको अभी मिल रहा है, राइट, अभी ऑलरेडी आपके पास है। तो अफर्मेशंस किसी भी चीज के लिए आप करो तो आपको ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में लिखना है जो भी सेंटेंस आप लिखो। और हमें चीजें क्या चाहिए इसके लिए, एक छोटी सी नॉर्मल वाइट कैंडल, छोटी कैंडल, ओके, बड़ी लेने की जरूरत नहीं है। जो छोटे वो ऐसे दिए आते हैं जो दिवाली पे हम जलाते हैं, वो एकदम छोटे छोटे, वो भी आप ले सकते हो, वैक्स के जो आते हैं वो, कोई भी चीज छोटी सी, नहीं है तो भी चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। और पेन और पेपर, आप पेपर पे भी लिख सकते हो, आपकी डायरी में या जर्नल में आपको लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। और जो आपको जो चीज चाहिए, जिसके लिए आपको इंटेंशन सेट करना है, वो आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो मेन क्या करना है कि जिस दिन न्यू मून आपको जो कैंडल है वो जलानी है, ओके। फिर बैठ के अगर आप मेडिटेशन करते हो तो कुछ मिनट के लिए आप मेडिटेशन करिए, नहीं तो फिर डीप ब्रीदिंग करिए थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए, ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए और एकदम काम हो जाओ आप, ठीक है। तो आपको कैसे एकदम डीप ब्रीदिंग, जैसे एकदम अंदर तक ब्रीथ करना है, शैलो नहीं जैसे हम पूरा दिन करते रहते हैं वैसे नहीं, एकदम डीप ब्रीथ लेनी है। 2-4 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और फिर छोड़िए उसे, राइट। तो इस तरह से थोड़ी देर आप डीप ब्रीदिंग करिए। फिर आपकी जो इंटेंशन है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि आपको लव और हैप्पीनेस चाहिए, तो आप लिख सकते हो आई एम वर्दी ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, वो आपको लिखना है। जस्ट नॉर्मल कोई भी पेपर के पीस पे या फिर डायरी में कहीं भी आप लिख सकते हो, उसको बाद में कुछ नहीं करना है, जस्ट एक बार लिख लेना है, तो कहीं भी आप लिख सकते हो। और लिखने के बाद अगर आपका टेरेस है या बालकनी है तो आप बाहर जाइए, वहां पे न्यू मून को ऑफ कोर्स चांद दिखेगा नहीं, लेकिन जो एनर्जी है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहती है बाहर। अगर टेरेस या बालकनी पॉसिबल नहीं है तो आप खिड़की के पास चले जाइए और एक बार आपका जो इंटेंशन जो आपने लिखा है वो जोर से बोल दीजिए, जैसे आप यूनिवर्स को सुना रहे हो, राइट। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक बार जोर से बोलना है, मन में नहीं बोलना, जोर से बोलना है, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडल है उसको पूरी जल जाने दीजिए, इसलिए मैंने बोला कि छोटी कैंडल लेना, तो वो पूरी उसको जल जाने दीजिए, क्योंकि जो एक बार कैंडल आप यूज करते हो वो सेकंड टाइम नहीं करनी है। और जब आप इंटेंशन सेट करो तो ये ऑलवेज ख्याल रखना कि एक बार में एक ही इंटेंशन सेट करना है, बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि न्यू मून है वो एवरी मंथ आता है, तो एवरी मंथ आप अलग अलग इंटेंशन सेट कर सकते हो, एक बार में एक ही इंटेंशन सेट करना, और जो कैंडल है उसको पूरी जल जाने देना, ठीक है। सो दैट्स इट। और उसके बाद आपको जस्ट यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखना है, 200% भरोसा रखना है कि आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। जस्ट एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी आपको मिलेगा वो सही वक्त पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज विश किया और कल आपको मिल गया,
टाइम लगता है प्रोसेस में, और आप जिस हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो उतना जल्दी वो चीज़ आपके पास आती है। तो आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है खास, कि एक तो आप उसके बारे में पूरा दिन सोचते मत रहिए, कब आएगा, मैंने ये मांगा है, कब होगा। डोंट डू दैट, ओके। उससे जो चीज़ें हैं वो डिले होती जाती है। एक बार आपने इंटेंशन सेट कर दिया, आपका काम पूरा हो गया। अब आगे का काम जो है वो यूनिवर्स संभालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये था बहुत ही सिंपल तरीका इंटेंशन सेट करने का, जो मैं खुद इस तरह से करती हूँ, बहुत बार मैंने किया है और ये काम करता है। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, और आपने जो चाहा है वो होगा आपके साथ, ओके, आपके लिए होगा वो। तो चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स का स्पेशल मैसेज क्या है आपके लिए। आई होप आपको समझ आया मैंने जो बताया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ओके। 3 कार्ड आए हैं, ओके। सो चलिए हम पिक अ कार्ड करते हैं 3 कार्ड में से। आप चूज करिए आपको कौन सा चाहिए। आपको तीनों देखने हैं तो आप तीनों देख सकते हो। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 1 ये है 1551। ये कार्ड का मैसेज है कीप योर ड्रीम। कार्ड में वही लिखा हुआ है कि आपको जो भी चाहिए लाइफ में, आप उस पर पूरा फोकस करिए और पूरा फेथ रखिए कि वो चीज आपके पास आने वाली है। वही होता है सेटिंग इंटेंशंस। पूरा फेथ के साथ आप एक बार इंटेंशन सेट कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, और वो आपके पास आ जाएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो गोल है आपका वो एकदम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, कार्ड नंबर 2, नंबर 4। ओके, ये कार्ड कहता है ऑर्गेनाइजेशन। आपको शायद लाइफ में थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत है। लाइफ में शायद आप कंप्लीट फोकस नहीं कर पा रहे। आपका जो गोल हो, जो पाथ पे आपको आगे बढ़ना है, आप उस पे कंप्लीट फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो आपको लाइफ में ज्यादा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है ताकि आप जो आपका गोल है उस पर फोकस कर सको पूरी तरह से। अगर आपको लगता है कि ये आपकी सिचुएशन है तो उस हिसाब से आप इंटेंशन सेट कर सकते हो। आपके जो गाइड्स हैं वो कह रहे हैं कि आपको थॉट्स एकदम ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, तभी आप ठीक से आगे जो आपके आसपास जो चैलेंजेस आपको लगते हैं, डिस्ट्रैक्शंस लगते हैं, वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे और आप सीधे आगे बढ़ सकोगे अपने पाथ पे। और कार्ड नंबर 3 इज नंबर 8। दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस। कार्ड कहता है कि अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल या इमोशनल स्ट्रगल्स है अभी, अगर आपकी लाइफ में मे बी कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है या रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ही अभी अंदर से स्ट्रगल कर रहे हो, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये जो सारी परेशानी है वो टेम्पररी है, ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। इससे आपको कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलेगा जो आपको हेल्पफुल होगा आगे जाके आपकी लाइफ में। तो दिस इज काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। तो अभी न्यू मून को आप एक पॉजिटिव स्टेप पे फोकस करिए कि आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंप्रूव करने की क्या जरूरत है इस वक्त, फाइनेंशियल सिचुएशन या इमोशनल। तो उस हिसाब से आप अपना इंटेंशन सेट करिए और जल्दी आपको यूनिवर्स की हेल्प मिल जाएगी उसमें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।